हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं यहाँ पर नॉच वाली कुर्ती बनाने वाली हूँ। नॉच कॉलर वाला कुर्ती हम यहाँ पर स्टिच करने वाले हैं। तो उसकी कटिंग हमें कैसे करनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 16 इंच का मेरा फुल शोल्डर है। अब कॉलर जब भी हमें कट करना होता है ना, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। तो फुल शोल्डर में यहाँ पर 17 इंच लूँगी। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि फुल शोल्डर का मैंने हाफ किया। तो यहाँ पर मुझे मिला 8.5 इंच। अब नीचे की साइड में डाउन जब मैं जाऊँगी ना, वो मैं जाऊँगी 1.25 इंच पे, और नेक की साइड में मैं मार्किंग करूँगी 2.5 इंच का। अब दोनों मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 करने के बाद यहाँ पर मुझे मिला 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। अब जो मैंने मार्किंग की है, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो मेरी चेस्ट लाइन है। अब शोल्डर का हम सेंटर लेंगे और सेंटर से हम एक मार्किंग कर देंगे। अब जो सेंटर से मार्किंग की है वहीं से हम वेस्ट का और हिप का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 13 इंच की है, तो 13.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। और हिप मेरी मार्किंग थी 19 इंच, यानी 18.5 इंच थी, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया और 19 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब सारी लाइन्स हमारी ड्रॉ करके हो गई है। अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग यहाँ करने के लिए हम देखो, चेस्ट हमारी थी 38 इंच, उसे उसमें मैं 3 इंच लूजिंग का ऐड करूँगी। तो 3 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद उसे मैं 4 में डिवाइड करूँगी। तो 10.25 इंच मुझे मिला। तो यहाँ पर मैंने 10.25 इंच पर मार्किंग कर दिया। आगे की साइड में 1.5 इंच प्लस किया है। अब वेस्ट वाली साइड में भी हम सेम करेंगे। 33 की मेरी वेस्ट थी, उसमें 2 इंच का लूजिंग मैंने ऐड किया और मार्जिन का 1.5 इंच ऐड कर दिया। ठीक है। अब सेम हिप में हम क्या करेंगे, हिप भी हमारी जितनी भी है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम लूजिंग का, और उसके आगे हम 1 इंच का मार्किंग कर देंगे मार्जिन का। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। अब फिटिंग वाली मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए देखो, यहाँ पर मैंने मेजर टेप को इस तरीके से रखा, फिर इसका हमने सेंटर बनाया। सेंटर में जो मार्किंग हमने की, वहाँ पर हमें क्या करना है, जितना भी हमारा फुल शोल्डर था ना, उससे 1 इंच माइनस करते हुए मार्किंग कर देनी है। और जो चेस्ट लाइन में है वहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करते हुए मार्किंग करेंगे। यानी कि जितनी भी हमारी शोल्डर थी उससे 1 इंच माइनस करते हुए हमने सेंटर में मार्किंग किया, और हाफ इंच माइनस करते हुए हमने चेस्ट लाइन में मार्किंग किया। अब चेस्ट लाइन से हम क्रॉस में इस तरीके से 0.75 का मार्किंग करेंगे, और सेंटर से हम हाफ इंच बाहर की साइड में बैक साइड का आर्म होल लेने के लिए मार्किंग करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो भई अब हमारा आर्म होल भी रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमारी लेंथ की मार्किंग बची है। तो लेंथ हमारा जितना भी है मेन फैब्रिक में, उससे 2 इंच माइनस करते हुए हम यहाँ पर हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसका मार्किंग कर लेंगे। अब सारे मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे।